हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म किया था और इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक्स को। अब एक्सरसाइज 1.4 की अगर मैं बात करूं तो हर बार वो सिलेबस में कटवा दी जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में अगर एक्सरसाइज 1.4 आ रही है तो जस्ट कमेंटेड, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमें सबसे पहले ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? तो भाई ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी दो रियल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और दो रियल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए भाई आगे देखें तो सबसे पहले आता है हमारा एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। अब अगर मैं बात करूं तो दो नंबर्स को ऐड करना आपने बहुत ही छोटी क्लास में सीखा होगा। जैसे अगर मैं 3 और 2 को ऐड करूं तो आंसर मेरा 5 आता है। हमने ऐसे ही छोटी क्लासेस में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करना सीखा है। जैसे -2 के अंदर मैं 7 को ऐड करूं तब भी आंसर 5 आता है। हमने छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस को भी ऐड करना सीखा है। जैसे अगर मेरे को 3/5 के अंदर 1/2 ऐड करना हो तो इसके लिए मैं क्या लेता हूँ बच्चों, एलसीएम लेता हूँ, है ना। तो भाई 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10 और उसके बाद हम छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आंसर आ जाएगा 11/10। तो हमने छोटी क्लासेस में इसी तरीके से फ्रैक्शंस को भी ऐड करना सीखा है। लेकिन ये तो सारे हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, है ना। ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। क्या आपने कभी इररेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखा है? जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर √2 और 5√2 को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? तो मैं कहूंगा कि हमने अभी तक तो ऐसी रूट वाली वैल्यूज को ऐड करना सीखा ही नहीं है। तो चलिए भाई सीखते हैं कि कैसे इन इररेशनल नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई थोड़े थोड़े बेसिक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कभी भी मैं दो अलग अलग इररेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकता। जैसे अगर मुझे बोल दिया जाए कि √2 और √3 को ऐड करना है तो ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मुझे √2 की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं मिली और ना ही मुझे कभी √3 की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक मिली है। तो इन दोनों को प्लस करने पर आने वाली एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना इम्पॉसिबल है। तो हम दो अलग अलग रूट वाली वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं दो सेम रूट की वैल्यूज को ऐड कर सकता हूं? जैसे अगर मुझे बोल दिया जाए कि √5 और √5 ऐड होने पर क्या बनेगा, तो मैं कह सकता हूं कि दो सेम रूट की वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है। जैसे अभी फिलहाल के लिए हम √5 को एक चॉकलेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक चॉकलेट मान लेते हैं। तो मैंने कहा √5 तो मेरा किसके बराबर है भाई? मेरा चॉकलेट के बराबर है ना। ठीक है, चलिए भाई अब मैं कहूँ एक चॉकलेट तो मेरे पास है, उसमें एक चॉकलेट और प्लस करनी है तो मेरे पास कितनी चॉकलेट हो जाएंगी भाई? चॉकलेट प्लस चॉकलेट कितनी चॉकलेट हो गई? 2 चॉकलेट हो गई, हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ 2 चॉकलेट हो गई। तो क्या इसी तरह मैं √5 और √5 को प्लस करके 2√5 लिख सकता हूँ? बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, थोड़ी बहुत बात मेरे समझ आ रही है। हम दो सेम इररेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं लेकिन दो अलग अलग इररेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे को क्वेश्चन बोल दे कि 6√7 और 5√7 को ऐड करके दिखाइए तो क्या मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, बेस में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि दोनों के पीछे ही √7 लगा है। दोनों इररेशनल नंबर सेम है, अलग अलग नहीं है, तो मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा 6√7 मेरे पास थे, चॉकलेट मान के चले तो 6 चॉकलेट मेरे पास थी और 5 चॉकलेट मेरे पास और आ गई। √7 को हमने चॉकलेट माना है तो 6 चॉकलेट मेरे पास थी, 5 चॉकलेट और आ गई तो मेरे पास टोटल कितनी हो गई? 11 चॉकलेट। चॉकलेट माने √7। क्या बात समझ आ रही है? अब इसी जगह मुझे दे दिया जाए कि 5√2 और 2√5 को ऐड करके दिखाइए, तो मैंने देखा यार इनके बेस तो अलग अलग हैं। एक जगह √2 है
और एक जगह रूट 5 है। तो मैंने देखा दो अलग अलग रूट के नंबर्स को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते और इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर साफ सीधा एक छोटी भाषा में मैं बताना चाहूँ तो दो अलग अलग रूट के नंबर्स ऐड नहीं होंगे और दो सेम रूट के नंबर्स ऐड हो सकते हैं। अब कैसे ऐड करने हैं हमने वो भी सीख लिया। एक बहुत ही स्पेशल केस देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि क्या मैं रूट 2 और रूट 8 को प्लस कर सकता हूं? अभी एक पल के लिए तो दिमाग में आएगा कि भैया ने बताया दो अलग अलग रूट वाले नंबर्स हम ऐड नहीं कर सकते, तो इन्हें ऐड हम नहीं कर सकते। लेकिन असल में इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन कैसे? क्या आंसर इन्हें ऐड करने पे रूट 10 आएगा? जी नहीं। आइए बड़ी ध्यान से देखते हैं कि रूट 2 और रूट 8 को किस तरह ऐड किया जाएगा। तो मैंने एक बहुत सिंपल बात कही है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि अंडर रूट के अंदर कभी भी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर, नोट कर लीजिए इस बात को, कभी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 8 दे रखा है, तो मैंने कहा अगर मैं 8 का एलसीएम लूँ तो मैं देख पाऊंगा कि 8 जो है 2 की टेबल से जाता है। अच्छा, किस पे जाता है? 4 पर जाता है। 4 भी जो है 2 की टेबल से जाता है। अच्छा, किस पर जाता है? 2 पर जाता है। 2 भी जो है 2 की टेबल से जाता है, कितने पे जाता है? 1 पर। अरे वाह, यानी मैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? तो यानी मैं अंडर रूट 8 को भी अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। आगे देखेंगे तो हम देख पाएंगे मैं 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, एक 2 को मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब क्या ये अंडर रूट में दोनों को लगा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, ये अंडर रूट में दोनों को लगा सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। अब रूट और स्क्वायर मेरा यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर क्या बचा? 2 रूट 2 बचा। हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ। तो क्या मैं रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम रूट 8 की जगह 2 रूट 2 लिख सकते हैं। भाई ये चीज़ आपने क्लास 8th में भी सीखी होगी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर। हम यहाँ फिर से वो चीज़ देख रहे हैं, इसलिए अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आगे देखते हैं। एक रूट 2 मेरे पास पहले से था, 2 रूट 2 और आ गए हैं। बात समझ आ रही है? एक रूट 2 मेरे पास पहले से था, 2 रूट 2 और आ गए हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रूट 2 हो गए? 3 रूट 2 हो गए। यानी इसकी वैल्यू भी मेरी किसके बराबर आएगी? 3 रूट 2 के बराबर आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग नंबर्स को ऐड ना कर सके। हाँ, हम उन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते जिनको हम छोटा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम रूट 8 को छोटा कर सकते थे, इसलिए हमने पहले उसे छोटा करके चेक किया। इसलिए हमने उसे पहले छोटा करके क्या किया बच्चों? चेक किया। तो हमने देखा इसका बेस भी क्या बैठ गया? रूट 2 बैठ गया, तो हमने ऐड कर दिया। बात समझ आ रही है? मैंने कहा थोड़ी थोड़ी अब समझ आ रही है। तो ये ही हमारे कुछ छोटे मोटे लॉज थे जो आपको पता होने चाहिए एडिशन के टाइम पे। अभी कुछ और लॉज हम देख लेते हैं एडिशन के टाइम पे जो आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बच्चों? कोई भी नॉर्मल नंबर, क्या कोई भी नॉर्मल नंबर लेट से 5 किसी रूट वाले नंबर के साथ कभी ऐड नहीं हो सकता। कारण सेम रहेगा कि रूट 3 की मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इस वजह से मैं उसे 5 के साथ ऐड करके एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये 6 के 6 लॉज आपको एडिशन के समय याद रखने हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को मैं ऐड नहीं कर सकता अगर मैं उन्हें छोटा नहीं कर सकता। तो बात समझ आ रही है? दो सेम रूट की वैल्यूज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ, और दो सेम रूट वाली कुछ ऐसी वैल्यू जिनके पीछे सेम रूट की वैल्यू हो उन्हें भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ ऐसी वैल्यू जिनके पीछे रूट हो लेकिन दोनों रूट में अलग अलग वैल्यू हो, इन्हें भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। और
हाँ, जिन रूट को छोटा करा जा सके और पीछे सेम बेस आ जाए उन्हें भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और कोई भी नॉर्मल नंबर किसी रूट वाले नंबर के साथ ऐड नहीं होगा। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ रही है। तो चलिए भाई बढ़ चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स की तरफ। अब दो रियल नंबर्स को हमें क्या सीखना है? सब्ट्रैक्ट करना। यार सब्ट्रैक्ट करना हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है, जैसे 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब -2 में से -3 गया तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। हमने फ्रैक्शंस को भी छोटी क्लास में माइनस करना सीखा हुआ है, जैसे 3/5 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों? मैंने कहा इस केस में क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा, ये नॉर्मल एलसीएम ले रहे हैं, और आंसर आ जाएगा -2/5। क्यों? है ना? तो हमने नॉर्मल नंबर, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शंस को तो माइनस करना सीखा है। ये तो सारे रैशनल नंबर हो गए, लेकिन क्या हमने इररैशनल नंबर को माइनस करना सीखा है? द आंसर इज नो। हमने अभी तक इररैशनल नंबर्स को माइनस करना नहीं सीखा है। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरह हम इररैशनल नंबर को माइनस कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इररैशनल नंबर के अंदर देखूं तो वही सेम लॉज जो कि एडिशन में थे वो सब्ट्रैक्शन में भी रहेंगे। दो अलग अलग इररैशनल नंबर्स को मैं माइनस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, इस वजह से माइनस करके जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उसे भी निकाल पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मैं दो सेम इररैशनल नंबर्स को माइनस कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को कोई बोले कि 5√3 में से माइनस कर दो भाई 7√3 को, तो मैं कहूँगा कि 5 में से 7 गए तो -2 बचेगा और बेस में √3 सेम रहेगा। आप इस चीज़ को चॉकलेट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरे को बोले कि 4√2 में से 3√2 गए, मैंने कहा 4 चॉकलेट, √2 को चॉकलेट मान लेंगे, 4 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट गई तो कितनी चॉकलेट बची? 1 चॉकलेट बचेगी। क्या बात समझ आ रहा है? यहाँ तक बात बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे देखिए तो मैं देख पाऊँगा कि अगर मेरे को कुछ इस तरीके से दे दे 2√3 - 3√2, तो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर बेस जो है अलग अलग है, इस वजह से हम इसे माइनस नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक की भी बात हमें समझ आ रही है। लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा आ जाए, दिखाते हैं कैसा आ जाए। जैसे अगर आपको बोल दे कि √18 को माइनस करना है √2 के साथ, तो क्या हम इसे माइनस कर सकते हैं? मैंने कहा यहाँ पर देखेंगे तो रूट के अंदर कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है और इसके फैक्टर्स भी निकाले जा सकते हैं, तो क्यों ना √18 को छोटा करके देख लिया जाए। मैंने कहा क्या मैं 18 का एलसीएम ले लूँ? मैंने कहा हाँ, 18 का एलसीएम हम लेके देखते हैं। मैंने कहा 2 से गया 9 पे गया, 3 से गया 3 पे गया, 3 से गया 1 पे आया। तो मैंने कहा मैं 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं √18 को भी √3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। इसी तरह √18 को भी 3 का स्क्वायर × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 3 हैं तो 3 का स्क्वायर बना दिया। अच्छा, क्या मैं ये अंडर रूट दोनों को लगा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, ये अंडर रूट भी आप दोनों को लगा सकते हैं। मैंने कहा रूट से स्क्वायर तो कट जाता है, तो आंसर इस हिसाब से 3√2 बचेगा। मैंने कहा हाँ, आंसर बचेगा 3√2। तो क्या मैं √18 की जगह 3√2 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। मैंने इस रूट की वैल्यू को छोटा कर दिया। अच्छा, -√2 का -√2 रहा। अब इनका बेस सेम हो गया है। मैं इनका बेस सेम नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने इनका बेस सेम कर दिया है। 3√2, 3 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट 1 √2 चला गया, तो अब 2 चॉकलेट बच गई। मैंने कहा ओके, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी था। अच्छा, आखिरी वाला जो था वो लॉ भी याद आ गया है। क्या मैं किसी नॉर्मल नंबर को किसी रूट वाले नंबर के साथ माइनस कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो। मैं किसी नॉर्मल नंबर को रूट वाले नंबर के साथ माइनस नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए भाई, आपने देख लिया होगा कि हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हूबहू एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दो अलग रूट की वैल्यूज़ को हम जिन्हें छोटा नहीं किया जा सकता उसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते, जबकि दो सेम रूट की वैल्यूज़ को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं।
कोई भी नॉर्मल नंबर किसी भी रूट वाले नंबर के साथ ना ही प्लस हो सकता है और ना ही माइनस हो सकता है। तो चलिए भाई आगे बढ़ चलते हैं जल्दी से। तो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स। अब दो रियल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। वही 6 के 6 लॉस को बड़ी आराम से हम देखेंगे और आंसर निकालने की देखेंगे। भाई क्या बड़ी ध्यान से देखेंगे, क्या दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा प्लस में प्लस नहीं कर सकते थे दो अलग रूट की वैल्यूज़ को जिन्हें छोटा ना किया जा सका हो। भाई ऐसी रूट की वैल्यू जिन्हें छोटा नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें प्लस ना ही उन्हें माइनस कर सकते, लेकिन उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, याद रखिए इस चीज़ को। दो अलग रूट की वैल्यूज़ को प्लस करना इम्पॉसिबल है, जबकि दो अलग रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल है। √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा बच्चों? √6 बनेगा। अच्छा, क्या मैं दो सेम रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। आप √5 और √5 एग्जाम्पल लिया है जस्ट एक, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा √5 और √5 तो भाई ये हो गया √5 का स्क्वायर। अगर सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या मैं उसे उस नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस। यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह अगर मेरे को √3 और √3 भी मल्टीप्लाई करना हो तो देखेंगे इसे मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। बात समझ आ रही है? मैंने कहा यहाँ तक पूरी बात समझ आ रही है। अच्छा, मैं नोटिस क्या कर पा रहा हूँ, रूट के अंदर जो वैल्यू थी अगर मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर से रूट बस हट जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। जैसे √5 और √5 को मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, √7 और √7 को मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा। अच्छा आगे देखते हैं, दो सेम की देखो 2√6 एक वैल्यू है, 2√6 दूसरी वैल्यू है, दोनों सेम है, हाँ कि ना? क्या मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, इसे मैं 2√6 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? इसे मैं 2√6 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर 2 को भी लगेगा, ये स्क्वायर 6 को भी लगेगा। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर। देखिए बहुत सारी चीज़ें एक बार में हो रही है, आप बार बार देखिए आपको समझ ज़रूर आएगी। अच्छा इधर देखेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा √6 और √6 का स्क्वायर 6 होगा। अच्छा स्क्वायर से रूट भी काट दो तो वैसे भी वैल्यू 6 आ ही जाएगी, आंसर आ जाएगा 24। ठीक है? अच्छा आगे देखते हैं। आगे देखने पे हमें पता लगेगा क्या मैं किसी इस टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे बड़ी ध्यान से देखेंगे। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 देखो 2 और √3 के बीच कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। 2 इंटू √3 इंटू 3 इंटू √2, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ यहाँ तक की बात समझ आ रही है। मैंने कहा अब यहाँ देखेंगे, मैंने कहा यहाँ देखेंगे तो देख पाएंगे कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे बच्चों? 6 बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ 6 बन जाएंगे। उसी तरीके से √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? √6 बन जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे से हमें बात समझ आ रही है। चलिए भाई आगे देखिए। तो मैंने क्या कहा, क्या कोई नॉर्मल नंबर किसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है? तो मैंने कहा नॉर्मल नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे रूट वाले नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो मैं इसे जस्ट चिपका करके 2√3 लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ ये बात भी समझ आ रही है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ और डीप एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं इस चीज़ को पूरा मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको बुक्स में कुछ इसी तरह के भी देखने को मिलेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस √2 से। तो मैंने कहा हमने छोटी क्लासेस में एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है भाई, ये 5 जो है ये इस √3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 5 जो है इस √2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक आंसर आ जाएगा हमारा 5 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5√3।
क्योंकि हमने पढ़ा है कोई भी नॉर्मल नंबर किसी रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और 5 जब मल्टीप्लाई होगा रूट 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5√2। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ बात समझ आ रही है। यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लीजिए कि आपको एक रूट की वैल्यू दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको कुछ इस नंबर से, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा ट्राई करके देखे। तो पहले √7 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? √5 से। तो मैंने कहा हाँ, दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √7 और √5 क्या बन जाएंगे बच्चों? √35 बन जाएंगे। और √7 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 7। जस्ट अभी बताया। √7 क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मान लो बाहर तुम्हें कुछ ऐसा नंबर दे रखा हो, 2√3 मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 + √3 के साथ। बात समझ आ रही है? मान लो कोई भी एक नंबर दे रखा है, तो 2√3 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद आगे देखें तो 2√3 जो है मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, है ना। तो सबसे पहले हम 2√3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो 2√3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, 2 × 2√3। बात समझ आ रही है? प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अच्छा, अब 2√3 जो है मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2√3 × √3। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। मैंने कहा इनके ये प्लस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 क्या हो जाएगा? 4√3। और मैंने देखा √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे बच्चों? 3 बन जाएंगे। ओके, 2 × 3 आ जाएगा। मैंने कहा आंसर क्या आ जाएगा? 4√3 + 6। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ और भयानक क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं, वो भी हम करवा देते हैं जल्दी से। जैसे चलिए कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी देख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो कि मेनली पूछे जाते हैं। जैसे 2 + √2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 + √3 के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है। तो करने की ट्रिक हम आपको बता देते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, और फिर इस √2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। बात समझ आ रही है? फिर समझते हैं। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे के साथ, और फिर आपको इस √2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद तो मेरा लगा लगाया फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी पढ़ा, फॉर्मूला भी नहीं तरीका बोलेंगे उसे। 2 जो है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है √3 से भी मल्टीप्लाई होगा। चलो 2 3 जा मेरा क्या हो जाएगा? 6, और जब 2 जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2√3। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ समझ आ रही है। आगे देखते हैं। जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक नॉर्मल नंबर और रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरा 3√2। अच्छा, अब मेरे को 2 को मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ, तो √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे √6। मेरा ये आंसर आ जाएगा। इसको मैं और आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये भी मेरी लाइक टर्म्स नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे फ्रेम होकर आ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे देखते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन, 5√5 को मल्टीप्लाई करना है, 5√5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2√5 के साथ। बात समझ आ रही है? ऐसे वैसे क्वेश्चन। चलिए एक माइनस लेके देख लेते हैं बीच में, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह करने हैं, है ना। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन कैसे करना है इसे देखेंगे। भाई 5 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 + √5 के साथ, और उसके बाद हमें -√5 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, -√5 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। बात समझ आ रही है? आगे देखेंगे तो ये 5 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा,
और रूट 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी समझ आ रही है। आगे देखते हैं, 5 2 10 और 5 जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 5 रूट 5। अब हमें रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, साइन लगेगा माइनस का। बात समझ आ रही है? साइन लगेगा माइनस का। ओके, आगे देखते हैं, 2 और रूट 5 मल्टीप्लाई होने पे 2 रूट 5 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। आगे देखिए, तो रूट 5 दोबारा रूट 5 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो रूट 5 आंसर क्या आ जाएगा? 5। साइन कौन सा लगेगा? मैंने कहा माइनस और प्लस माइनस होता है, तो साइन हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, उसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके, मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ लाइक टर्म्स बैठ रही हैं, कौन कौन सी जरा देख लेते हैं, एक बार नज़र घुमा लेते हैं। मैंने कहा 10 में से 5 को क्या करना है? माइनस करना है, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। अच्छा, ये भी लाइक टर्म्स हैं। रूट 5 को चॉकलेट मान लूँ तो 5 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट माइनस करनी है, तो कितनी बची? 3 चॉकलेट बची। चॉकलेट की जगह क्या आ जाएगा? रूट 5, और ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। तो चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 को ऐड कर दीजिए किसके साथ? 2 माइनस 3 रूट 3 के साथ। 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 को ऐड करना है किसके साथ? 2 माइनस 3 रूट 3 के साथ। यही बोला। मैंने कहा लाइक टर्म्स है क्या? मैंने कहा हाँ, ये इसके पीछे भी रूट 3 है और मैंने कहा इसके पीछे भी रूट 3 है। सॉल्व कर दो, बाकी तो और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। नॉर्मल नंबर, रूट वाले नंबर कभी प्लस नहीं हो सकते। तो भाई आगे देखें, तो 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट चली गई, तो कितनी? 2 चॉकलेट बच गई। यहाँ पे +2 बच गया और यहाँ पे 2 रूट 2 बच गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अलग अलग रूट वाले नंबर्स को तो हम वैसे ही प्लस नहीं कर सकते, तो यहाँ तक छोड़ देंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 5 के साथ। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको लिख दो 6 इंटू रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5। बिल्कुल ऐसे। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, बात समझ आ रही है। अच्छा, मैंने कहा 6 और 2 जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या आ जाएगा आंसर? मैंने कहा 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। इन 2 में अरे रूट 5 और रूट 5 भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रूट 5 मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 5। अरे 12 5 क्या होता है? 60, तो 60 लिख देंगे। ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस बार आपको डिवाइड करना है। अरे सर जी, आपने डिवाइड तो नहीं सिखाया, अब सीख लो भाई। डिवाइड करना है 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से। ओके, अब भाई बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना। प्लस और माइनस की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते, लेकिन दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बात समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 और 2 है, तो मैंने कहा 8 और 2 तो कट जाएगा। 8 जो है 4 पर आता है 2 की टेबल में, 8 और 2 जो है 2 की टेबल में 1 पर आता है ना? अब मैंने कहा था दो अलग अलग रूट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मैं देख पाऊंगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक की बात समझ आ रही है। आंसर आ जाएगा 4 रूट 5। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, ओके। चलिए भाई जल्दी से बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद वीडियो ख़त्म कर देंगे, तो जल्दी से देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई आपको 5 प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5 के साथ। बात समझ आ रही है? इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने जस्ट अभी बताया। क्या ट्रिक है? रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ। क्या रूट तो है नहीं, क्या 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ, उसके बाद प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ।
प्लस √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ यहाँ तक समझ आ रही है। आगे देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि 5 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है √5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, 5 2 जा 10 और 5 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5√5। आगे देखेंगे तो √7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक नॉर्मल नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा 2√7 और √7 और √5 मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली √35। यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं बैठ रही है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है और ना ही मैं किसी को छोटा कर सकता हूँ एलसीएम लेकर के। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।